गाइस जीडीएनटी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें बेसिकली हम सर्कुलैरिटी के बारे में सीखेंगे और सर्कुलैरिटी को हम एक इंडस्ट्रियल यूजेस एप्लीकेशन के बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी मशीन एलिमेंट में सर्कुलैरिटी आउट हो जाती है तो क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेशन, नॉइस, अनइवन वियर, जर्की मोशन, सील फेलियर। तो मेरा यहाँ पे इन चीज़ों को लिखने का क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि आपको समझाना कि अगर आपके सिस्टम में, अगर आपकी मशीन में वाइब्रेशन हो रही है या उसमें नॉइस आ रहा है, मतलब आपकी उस शाफ्ट पे जो बेरिंग के अंदर है, वो जो रोटेट कर रही है कॉन्टिन्यूसली, अगर उसमें नॉइस आ रहा है, उसमें वाइब्रेशन आ रही है, अगर उसमें अनइवन वियर है, अगर मोशन जर्की है और या फिर सील फेल हो रही है बार बार, तो देयर कुड बी एवरी पॉसिबिलिटी कि जो सर्कुलैरिटी उस शाफ्ट की वो खराब हो चुकी है। तो सर्कुलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलैरिटी को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, बिकॉज फंक्शनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज ये सामने आपके एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ये मेरी एक शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर सर्कुलैरिटी दी हुई है 0.3 और इस शाफ्ट का डायमीटर है 12.8 से लेके 12.1। एमएमसी है 12.8, एलएमसी है 12.1। तो अभी आपको एमएमसी एलएमसी आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है एमएमसी और एलएमसी को आइडेंटिफाई करने में, राइट। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, सर्कुलरिटी होती क्या है? सर्कुलरिटी इज इक्वल टू सर्कुलरिटी ऑल्सो नोन एज राउंडनेस। सर्कुलरिटी का दूसरा नाम राउंडनेस भी है और बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सो गाइज इसमें क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब हमारे पास ये शाफ्ट है, इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे, मतलब इस यहाँ पे इधर हियर और हियर और हियर और हियर, every point on circular cross section must lie between two concentric circle। दो concentric circle के बीच में हर एक पॉइंट lie करना चाहिए। and also this should be perpendicular to the center axis। तो ये 90 डिग्री एंगल इसलिए दिखाया हुआ है and it should be also perpendicular। so every point on a circular cross section must lie between the two concentric circle। अगर तो दो concentric circle के बीच में, देखो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। अगर मैं इसको देखो इधर एक्सियली देख रहा हूं, मैं इसको एक्सियल व्यू, राइट साइड और लेफ्ट साइड व्यू है ये, तो हर एक पॉइंट इन दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में होना चाहिए। अगर वो इन दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में है मेरा क्रॉस सेक्शन, तभी वो क्वालिटी कंप्लायंट माना जाएगा, ड्राइंग के कंप्लायंट माना जाएगा, क्वालिटी पास माना जाएगा, क्वालिटी ओके माना जाएगा, राइट। और जो ये कंसेंट्रिक सर्कल जो है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 0.3, राइट। सो मतलब एक क्रॉस सेक्शन पे हाई पॉइंट ले लेंगे और लो पॉइंट ले लेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन अदर वर्ड्स दिस शुड बी अंडर दिस सर्कुलैरिटी टॉलरेंस। दिस इज द ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, सर्कुलैरिटी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, राइट। इसको थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं। नाउ अब देखिए, टॉलरेंस जोन इज टू कोएक्सियल सर्कल्स। दो कोएक्सियल सर्कल्स की टॉलरेंस जोन होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्कुलैरिटी टॉलरेंस रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स इक्वल्स द टॉलरेंस वैल्यू। यही तो हमने अभी सीखा था। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट। स्मॉलेस्ट ट्रू सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब द हाई पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, दिस इज द ऑफ द डायमीटर, राइट, द डायमीटर। अब देखिए, देखने में तो बहुत सिंपल लगता है। अब मैंने सबसे पहले इसलिए इसकी ना यूटिलिटी आपको पहले बताई कि यूज ये कहां पे होता है। अब इसके बाद हम एप्लीकेशन पकड़ने वाले हैं एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा एप्लीकेशन से। अब पहले इसको मेजर कैसे करते हैं? इसमें मेजर सर्कुलैरिटी, राउंडनेस, एरर ऑफ शाफ्ट होल एंड सिलेंड्रिकल पार्ट्स। इस तरह की मशीन होती है, राइट। एंड ये प्रोब है, दिस इज अ प्रोब एंड दिस इज आवर वर्क पीस, जिसकी हमने सर्कुलैरिटी मेजर करनी होती है। पार्ट इज रोटेटेड ऑन ए प्रिसीजन स्पिंडल। तो ये जो स्पिंडल आपको दिख रही है ना नीचे, दिस इज ए रोटेटेबल, इट विल रोटेट एक्चुअली। एंड ये ऊपर वाला जो ये सिल्वर कलर का जो दिख रहा है ना, दिस इज द वर्क पीस।
दिस इज द वर्क पीस। और ये नीचे वाला जो है ना, ये गोल्डन कलर का जो है, दिस इज आर, ये रोटेटेबल है। ये स्टाइलस प्रोब टचेस द सरफेस, ये स्टाइलस प्रोब है जो कि सरफेस को टच करेगी। मशीन प्लॉट डिविएशन फ्रॉम द परफेक्ट सर्कल। अब जैसे जैसे यहाँ इसको घुमाए, ये जो टर्न टेबल है ना, ये घूमेगी, साथ में पार्ट घूमेगा, और जब ये पार्ट घूमेगा तो ये जो प्रोब है, प्रोब इस वाले सरफेस को टच करेगी, और जैसे जैसे ये इसके हाई पॉइंट और लो पॉइंट को कैप्चर करेगी, और ये इट विल प्लॉट ए डायग्राम। स्टाइलस प्रोब टचेस द सरफेस, द मशीन प्लॉट डिविएशन फ्रॉम अ परफेक्ट सर्कल, और वो डिविएशन रिकॉर्ड करेगा। ये जो मशीन होगी ना, मशीन इसको डिविएशन को, इट विल रिकॉर्ड द डिविएशन। रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद GD&T सर्कुलैरिटी टॉलरेंस। तो 0.3 जो हमारी वहां पे दी हुई थी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, उससे वो मैच किया जाएगा। अब देखो, ये वर्कपीस है मेरा, और ये रोटेटेबल है, यहाँ पे ये रोटेट कर सकती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये मतलब सिमिलर ही आइटम है। दिस इज द जस्ट द फ्री बॉडी इन द लाइन डायग्राम एंड दिस इज द एक्चुअल मशीन फोटो। आई थिंक दिस इज इजी, बट जो इसके बाद में बताने वाला हूं दैट इज फार इंपॉर्टेंट देन दिस। उस वहां तक जाने के लिए आपको इतना समझना जरूरी था, इसलिए पहले मैंने आपको ये समझाया है। आगे चलते हैं। अब देखिए, GD&T सर्कुलैरिटी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विच एंड रिक्वायर्ड वैल्यू। कहां पे सर्कुलैरिटी कितनी होनी चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन में कितनी होनी चाहिए, और उसका यूज क्या है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। देखिए गाइस, उल्टा देखते हैं। एक्चुअली अगर आपकी असेंबली में वाइब्रेशन है, नॉइस है, अनइवन वेयर है, ठीक है, तो मतलब ऐसे देखते हैं कि अगर मेरी सिस्टम के अंदर अगर सर्कुलैरिटी नहीं है तो वहां पे मुझे वाइब्रेशन हो सकते हैं, मशीन में नॉइस हो सकता है, अनइवन वेयर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जनरल रोटेटिंग शाफ्ट, जनरल जो रोटेटिंग शाफ्ट हैं, तो वहां पे हमें अगर स्मूथ रोटेशन चाहिए, अगर हमें लो वाइब्रेशन चाहिए, तो हमें सर्कुलैरिटी लेनी पड़ेगी। और उसमें टिपिकल डायमीटर की 10 से 100 mm में ना आपकी रिकमेंडेड वैल्यू है ना 10 से लेके 30 माइक्रोन। आई वुड से 10 से लेके 30 माइक्रोन तक उसकी रिकमेंडेड, इतनी हम देंगे तो हमारा स्मूथ रोटेशन चलेगी। मतलब अगर हाई स्पीड शाफ्ट है तो देखिए इसकी ना बहुत हाई प्रिसीजन, ये 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन और भी कम हो गई है, 3 से 10 माइक्रोन। और यहाँ पे डायमीटर भी दिया हुआ है। बियरिंग इनर रेस, बेरिंग की अगर बात करें, वहां से 2 से 5 माइक्रोन की वहां पे हमें सर्कुलैरिटी चाहिए होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब वाई सर्कुलैरिटी इज नीडेड, वो इसलिए चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म बेरिंग लोड के लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोड अनइवन वियर नहीं होगा जिससे आपका। बियरिंग आउटरेज हाउसिंग में कितनी चाहिए, वो 3 से 8 माइक्रोन। ये सारी रिकमेंडेड वैल्यूज इसमें दी हुई है इसके अंदर। प्रॉपर प्रेस फिट के लिए 3 से 8 माइक्रोन की आपको चाहिए, ठीक है। हाइड्रोलिक सिलेंडर का बोर है तो उसमें फ्लूइड सीलिंग, अब सीलिंग प्रॉपर नहीं होगी अगर सर्कुलैरिटी सही से नहीं होगी तो इसमें आपका 3 से लेके 10 माइक्रोन चाहिए। तो आप देख रहे हो, ये बेसिकली आप डायरेक्टली ना अपने डिजाइन में ये सारी चीजें आप रेफर कर सकते हो, और मैं इस वाले टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। ये आपकी जैसे पिस्टन रोड है, पिस्टन रोड में स्लाइडिंग भी चाहिए, सीलिंग भी चाहिए, सील लाइफ बढ़ानी है हमें, तो उसमें 5 से लेके 10 माइक्रोन की इसमें सर्कुलैरिटी की जरूरत होती है। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगी तो देखो, तो वही आपकी ऑयल लीकेज होगी ना। तो अगर मान लिया आपका वियर आउट हो जाती है, अगर आपकी इस पिस्टन रोड अगर वो हार्डन नहीं करवाई आपने, तो बेसिकली वहां पे ऑयल लीकेज हो जाएगी क्योंकि आपकी सर्कुलैरिटी आउट हो जाएगी, राइट। या अनइवन लोडिंग होगी, या ऐसे कुछ शॉक लोड हुआ जिससे आपकी सर्कुलैरिटी आउट होगी, तो उसमें आपका लीकेज हो सकती है। सो सर्कुलैरिटी, दो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, but it is very important and it is required in mechanical design. इंजन, अब जैसे कैम शाफ्ट जनरल है, वाल्व सीट सरफेस, ओरिंग ग्रूव्स हैं, ओरिंग ग्रूव्स में 10 से लेके 20 माइक्रोन की चाहिए। तो ये सब है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, तो इजीली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। और ये ना एक आपको आरसीए के तौर पे भी सीट को रेफर कर सकते हो। मतलब मान लिया आपकी सील खराब हो रही है, बार बार आपने सील चेंज करी बट फिर भी खराब हो रही है, तो आपको आपकी शाफ्ट की सर्कुलैरिटी है वो भी आपको चेक करवा लेनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर वो आउट होगी तो जितने मर्जी आप सील बदल लो, जितने मर्जी आप सील चेंज कर लो, तो आपकी ओरिंग है या आपकी सील है, दैट विल डेफिनेटली इट विल वियर आउट, द लाइफ वुड बी वेरी लो। तो मिसअलाइनमेंट होगी आपकी। तो ये सब कुछ, ये मतलब जो शीट मैंने बनाई हुई है ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाई हुई है,
और इस सीट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आई कैन पुट इट इनटू माय डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। सो गाइज ये वाली स्लाइड गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कौन सी मशीन के ऊपर, कौन सी प्रोसेस के अंदर कितनी सर्कुलरिटी अचीव हो सकती है वो आपको यहां से पता लगेगा। सो अगर टर्निंग प्रोसेस है, टर्निंग में आपकी ना 20 से लेके 50 माइक्रोन की जो सर्कुलरिटी है दैट इज इजिली अचीवेबल। बोरिंग में अगर करेंगे तो 10 से लेके 30 माइक्रोन की है। ग्राइंडिंग बहुत ये एब्रेसिव प्रोसेस होती है। इस वाली प्रोसेस में 2 से लेके 10 माइक्रोन की सर्कुलरिटी कैन बी इजीली अचीवेबल। होनिंग और लैपिंग जो बहुत ही कॉस्टली एब्रेसिव प्रोसेस होती है, इसमें इवन लेस देन 2 माइक्रोन सर्कुलरिटी इज अचीवेबल। सो ये भी मतलब जितनी ज्यादा आप टाइट टॉलरेंस लोगे तो इट विल डायरेक्टली लीड टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो डायरेक्टली आपके पार्ट की कॉस्टिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है ये। तो इसलिए आपको ना एक समन्वय बनाना पड़ता है कॉस्ट के अंदर और आपकी एप्लीकेशन के अंदर, राइट। सो गाइज ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्सेस अचीवेबल सर्कुलरिटी, इसमें ना थंब रूल बताया गया है बेसिकली ना। थंब रूल बेसिकली यू हैव टू टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टॉलरेटिंग एनी ड्राइंग। जो सर्कुलरिटी है ना वो 20 से 30% ऑफ डायमीटर टॉलरेंस, डायमीटर की जो आपकी टॉलरेंस है, साइज टॉलरेंस है, उससे इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 25 to 30% ऑफ डायमीटर टॉलरेंस। एक तो ये चीज है। दूसरी, ये वहीं पे आप यूज करें जहां पे इसकी जरूरत है, फालतू में यूज ना करें। मतलब जहां पे रोटेशन हो रहा है, जहां पे सीलिंग हो रही है, जहां पे बेयरिंग का एप्लीकेशन है, वहीं पे यूज करें इसको, बिकॉज बेसिकली इट विल इंक्रीज कॉस्ट। और इसमें डेटम यूज होता नहीं है बिकॉज डायरेक्ट सरफेस पे लगती है, और इट इज अ फॉर्म कंट्रोल। और टाइट सर्कुलरिटी हाई कॉस्ट, ये मैंने बता ही दिया। ग्राइंडिंग होनिंग रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी टोल्ड यू। सो अब बेसिकली आपका मैंने क्या क्या करवा दिया। फॉर्म कंट्रोल में स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी एंड फ्लैटनेस, टोटल 4 कंट्रोल होते हैं फॉर्म कंट्रोल में। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।